हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले आज के मार्केट का हाल देख लेते हैं, फिर अल्पेक्स सोलर के बारे में भी आपको बताऊंगा मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, ओरियाना, ओला इलेक्ट्रिक, सिग्मा एडवांस और मार्केट से ओवरऑल मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है रिसेंट कुछ टाइम में वो भी बताऊंगा। आइडिया फोर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपको मार्केट के बारे में। मार्केट का क्या सीन है आज? मार्केट का अगर देखा जाए तो मतलब ओके इंडेक्स में आपको हरियाली दिख रहा होगा, लेकिन अगेन ओके। सबसे पहला क्या है आपको बैंक निफ्टी आपको 0.7% लगभग ऊपर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बैंक निफ्टी आपको 0.47% ऊपर है। मिड कैप आपको 0.22% ऊपर है और जो स्मॉल कैप 100 है वो आपको 0.03% ऊपर। इसका मतलब क्या होता है? बस हल्का सा ही पॉजिटिव है। एडवांस डिक्लाइन का चार्ट का बात करें तो लगभग 1400 शेयर ग्रीन है, 40 से थोड़ा उससे ज़्यादा 1500 शेयर के आसपास आपको रेड है। तो रफली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वही होगा आपके पोर्टफोलियो में, आधे शेयर आज ग्रीन होंगे, आधे शेयर रेड होंगे। अगर आधे से ज़्यादा आपके ग्रीन होंगे, ग्रीन वाले में ज़्यादा बिलोंग करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो आज ग्रीन होगा। और उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो क्या है, एडवांस डिक्लाइन का चार्ट कैसा बिहेव कर रहा है। तो लगभग पैरेलल चल रहा है एडवांस डिक्लाइन। पैरेलल चलने का मतलब है कभी थोड़ा ये ऊपर हो जाता है, कभी ये ऊपर हो जाता है। तो लगभग आप लड़ाई चल रहा है एडवांस डिक्लाइन के बीच में। लेकिन हमें एज इन्वेस्टर ऐसा क्या बोलते हैं, पर डे हिसाब से देखना नहीं है। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा देखना ही नहीं है हमें। ये समझो कि अगर कंपनी अच्छी रहेगी, सूनर और लेबर इट विल बी रिवार्डेड। एंड जब रिवार्ड आएगा तो रिवार्ड क्विक आएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है कि स्मॉल कैप 250 का भी बात कर लेते हैं, जो कि हमारा एक्चुअली पोर्टफोलियो का इंडिकेटर होता है। उसका क्या हाल है? वो आपको 0.01% ग्रीन में है। तो कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं है मार्केट में आज, एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेंथ नहीं है। अबाउट मी, आई एम निगेटिव टूडे, ठीक है। एंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि निगेटिव एंड पॉजिटिव इज बोथ पार्ट ऑफ मार्केट। ये समझो, लॉस भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। मार्केट में हो तो लॉस देखने का क्षमता रखो, 20-25% लॉस देखने का क्षमता रखो। मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से ये बताता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है। मे बी Q1 का रिजल्ट आए तो ट्रिगर आए। जैसे आज के टाइम पे जो भी मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स है उनसे मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, उनसे मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो रिजल्ट आ नहीं रही है और अब जो एक्शन होगा वो मोस्टली आपको रिजल्ट बेस्ड होगा या कोई इवेंट बेस्ड होगा। मान लो किसी कंपनी को कोई ऑर्डर मिलता है, ठीक है, कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो उसके बेसिस पे एक्शन होगा आगे जाके, या फिर रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए हमें Q1 का इंतजार करना पड़ेगा। और अदरवाइज कोई अगर ऑर्डर वगैरह किसी कंपनी को मिले, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अदरवाइज मैं आपको अगले 1-2 महीना मुझे लगता नहीं है स्टॉक लेवल पे ज़्यादा पैसा बनने वाला है, कि स्टॉक लेवल पे ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। ऑलरेडी इतना होने के बाद भी मैं अपने बॉटम से 55% ऊपर हूँ आज के टाइम पे। दैट इटसेल्फ सजेस्ट कि स्टॉक लेवल पे ठीक ठाक तेजी आ चुका है। एंड अब जो तेजी आएगा वो या तो रिजल्ट बेस्ड आएगा या तो कोई इवेंट, दूसरे इवेंट बेस्ड, जैसे कि आपको क्या बोलते हैं ऑर्डर वगैरह मिले और कोई दूसरा पॉजिटिव न्यूज हो, किसी का कोई प्लांट एक्टिव हो जाए तो उसके बेस्ड पे अब रिएक्शन होने वाला है पोर्टफोलियो में। हमारा काम क्या है एज ए इन्वेस्टर? जहाँ हो वहीं बैठे रहो चुपचाप। मैं स्टॉक नहीं जानता हूँ, मैं स्टॉक लेवल पे आपको सजेशन दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी ये समझ बोलती है आज के टाइम पे कि जहाँ हो वहीं बैठे रहो, ज़्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं। अगर कंपनी अच्छे पकड़े हुए हो तो उसको और अच्छे से समझो। एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। मार्केट बोरिंग है, मुझे लगता नहीं अगले कुछ टाइम तक, 1 महीने तक कुछ होने वाला है। इट्स अ परफेक्ट टाइम कि अपने नॉलेज को और स्ट्रेंथन करो, ठीक है। उसके लिए आप मेरा एक प्रोडक्ट ले सकते हो, वो है ऑनलाइन लर्निंग सेशन। ऑनलाइन लर्निंग सेशन में मैंने फॉरवर्ड कैलकुलेशन सबके बारे में डिटेल में बताया है, कैसे करते हैं नहीं करते हैं। वाई फॉरवर्ड कैलकुलेशन? इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू होल्ड योर कंपनी। आपको अगर कंपनी का फ्यूचर पता रहेगा, थोड़ा बहुत एस्टिमेशन भी रहेगा तो आप होल्ड कर सकते हो। उसके अलावा AI को कैसे यूज़ करें, बाइंग स्ट्रैटेजी, सेलिंग स्ट्रैटेजी, सब मैंने उसमें बताया हुआ है। अच्छी कंपनी को मैं कैसे ढूंढता हूं। अब मैं आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले तो अल्पेक्स सोलर को लेके मेरा क्या टेक है। देखो अगेन इनका ऑलरेडी आई थिंक 920 के आसपास प्राइस आ चुका था जब मैंने लास्ट देखा था। तो सीन यहाँ पे क्या है कि इनका एक सपोर्ट है, मे बी सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। और उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात लगता है मुझे यहाँ पे कि देखो इनका एक सेल प्लांट एक्टिव होने वाला है। तो मे बी बिफोर सेल प्लांट एक्टिव होने के बाद इसके प्राइस में एक्शन दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। बोला था मैनेजमेंट कि 90 डेज में बताएंगे, 90 डेज में हो जाएगा। देखो कब इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि अगर एक बार सेल इनका आ गया तो आई डोंट सी अ रीज़न कि ये आपको ठीक ठाक पी कमांड ना करे। और कुछ दिन में हो सकता है ये मेन बोर्ड पे भी आए, नेक्स्ट ईयर में भी। तो आई सी देम कमांडिंग गुड कर ठीक ठाक वैल्यूएशन मेरे हिसाब से।
क्योंकि सेल भी हो जाएगा, मॉड्यूल भी अपना है, सोलर पंप का एपीसी करते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको इनवर्ट्स वेफर का प्लान है, सोलर ग्लास का प्लान है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्लान है, देखते हैं आगे क्या होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या था कि एक्सपेक्टेशन वही है कि Q1 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, या फिर कोई उससे पहले अगर ये सेल प्लांट का एक्टिव होने का न्यूज़ दे दे तो दैट्स वेल एंड गुड। और दूसरा कंपनी ओरियाना पावर। ओरियाना पावर से मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, देखो ओरियाना पावर मेरे हिसाब से आपको अगर ऐसी कंपनी में हो तो थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्ले इज ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन बेस इमीडिएटली, लेकिन तेरा लॉन्गर टर्म उनका जो थीम है वो आपको ग्रीन अमोनिया है, ठीक है। तो देखो कैसे देश में ये प्ले होती है। मेरे हिसाब से अगर ये देश में ये थीम प्ले होगा, जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वगैरह, ठीक है, अगर ये प्ले होता है ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन सब आपको, उसके अलावा ई मीथेन ई मेथनॉल अगर प्ले होता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, सरकार का पुश है, तो उस रेस में मुझे ओरियाना पावर आगे दिखती है। डजंट मैटर द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस का क्या है, शेयर प्राइस तो दो महीने में आपको 3x हो जाता है, 2 महीने में आपको 1/3 भी हो जाता है। तो हमें बस ये देखना है कि कंपनी जो है, जो काम करती है वो सही कर रही है कि नहीं, अच्छे से कर रही है कि नहीं, और जहाँ पे आगे के लिए सोच रही है वहाँ पे ग्रोथ है कि नहीं, तो वो मुझे आज के टाइम पे दिख रहा है, ठीक है। बस ये समझो कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ आने लग जाए इस सेक्टर को लेके, इस कंपनी को लेके, तो व्हाट विल स्टॉप दिस शेयर प्राइस, वैल्यूएशन इतना चीप है। मतलब वही है कि लो रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी मुझे लगती है। अगेन आई कैन गो रॉन्ग, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट माई पर्सनल थिंकिंग ऑन ओरियाना पावर। कंपनी को ऑर्डर बुक में ठीक ठाक है, एटलीस्ट 1-1.5 साल का तो विजिबिलिटी दिखता है मुझे इनके ऑर्डर बुक में, गिवन कि ये 60-70% से ग्रो करे। मैं 40% ग्रो का बात नहीं कर रहा हूँ। एंड सेक्टोरल टेलविंड है मेरे हिसाब से, ना सोलर कहीं जा रहा है ना बेस कहीं जाएगा, चांसेस बहुत कम है दोनों का कहीं जाने का, इधर उधर दोनों में से कोई भी मुझे इधर उधर जाता हुआ दिखता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कहीं जाता हुआ, ना सोलर कहीं पे, ना विंड कहीं पे, ना बेस कहीं पे। और सोलर एंड बेस का ज़्यादा डिमांड रहने वाला है। वाई? बिकॉज दीज टू थिंग्स कैन बी प्रेडिक्टेबल, विंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये बात, ये लाइन को अच्छे से याद रखना। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सिग्मा एडवांस, देखो मुझे क्वेरी आता है सिग्मा एडवांस को लेकर, तो सिग्मा एडवांस पे मेरा क्या टेक है, देखो मैंने रिसेंटली इनका पीपीटी वगैरह भी देखा, पीपीटी से भी मुझे उतना क्लैरिटी नहीं मिला। आई वांट क्लैरिटी। ये बात समझो कि मैं तो कम स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे मेरा आज के टाइप पे पोर्टफोलियो 14 स्टॉक, तो मेरे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, बेटर प्रेडिक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल है, तो व्हाई आई विल गो इन ए कंपनी जिसके लिए मेरे पास प्रेडिक्ट नहीं। देखो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने इस कंपनी को 267 पे आपके साथ 260 के अराउंड प्राइस पे शेयर किया था, एंड ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे गेन बन चुका है। लेकिन मेरा क्या है कि मैं जिस कंपनी को पकड़ूंगा उसमें पैसा बनना चाहिए, बाकी किसी में पैसा बने ना बने। मैं बहुत सारे ऐसे कंपनी को छोड़ना प्रीफर करता हूँ जिसमें पैसा आपको क्या होता है ना, कि जिसमें पैसा आपको बनेगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे श्योरिटी दिखे पैसा बनने का। ये बात आप समझो। तो सिग्मा एडवांस के केस में क्या है कि मुझे उतना श्योरिटी नहीं है। आई वांट टू डू फॉरवर्ड कैलकुलेशन, वो मैं कर नहीं पाता हूँ, तो मैं अवॉइड करता हूँ। तो यार मल्टीपल कंपनीज भाई, 14 कंपनी 15 कंपनी 20 कंपनी तो लेना है, तो क्यों बहुत सारे कंपनी को छोड़ देता हूँ मैं ऐसे ही। मुझे लगता है कि पैसा बनना है, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा एक्सपेक्टेशन अलग है। दैट्स ऑल। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय पोर्टफोलियो, तो मैंने एक पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन लिया था, उसके रिकॉर्डिंग आप मेरे से खरीद सकते हो, नीचे दिए एक लिंक में आप चेक कर लो। उसमें मैंने अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस किया। एंड अगेन कौन से मेरे स्टॉक, जैसे मेरे पास टोटल 14 स्टॉक्स है, उसमें से एक स्टॉक ऐसा है जो कि लगभग 5x होने वाला है, दूसरा है वो आपको 4x के करीब है, एक और है जो 3x के करीब, और कुछ है जो कि आपको डबलर है, 2-3 जो डबल के आसपास पहुंचने वाले हैं, और कुछ 3 स्टॉक में मैं लॉस में भी हूँ। लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर मार्केट। आज के टाइम पे नोशनल लॉस में हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन बाय इट एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी, तो यू कैन टेक माय बिगर पैकेज, जिसमें आप मेरा दोनों सेशन ले सकते हो और कनेक्ट भी मेरे से कर सकते हो। तो ये हो गया। देन अगेन एक ओला इलेक्ट्रिक पे बात करना। देखो ओला इलेक्ट्रिक पे मैं वीडियो लेके आने वाला था, लेकिन मैं सोचा आप लोगों से ना एक बार बात कर लूँ और पहले बता दूँ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में क्या मेरा स्टिक है। तो मैं ओला इलेक्ट्रिक का एनालिसिस करते करते एक बात तो समझा, इस कंपनी में पोटेंशियल मुझे लग रहा है। देखो मैं भी आपके तरह एक यूज़र हूँ, मुझे भी बहुत ख़राब फीडबैक मिला हुआ है ओला इलेक्ट्रिक का, स्कूटी का, लेकिन थिंग इज़ दैट इफ़ दे कैन इम्प्रूव देयर, अगर ये लोग अपने सर्विस को इम्प्रूव कर देना तो कंपनी के पास इमेंस पोटेंशियल है। कल के वीडियो में मैं आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशन सब करके दिखाऊंगा कि ये कंपनी क्यों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है।
फार बेटर देन एथर एनर्जी वगैरह, ठीक है। तो वेट करो, बहुत जल्दी लाने वाला हो। लेकिन ओला ने जब मैं इसके अंदर जा गया अच्छे से डिटेल में, तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया। ऐसे होता है ना कि आपका एक्सपेक्टेशन होता है किसी कंपनी से, बीट कर दिया। ओनली कंसर्न हियर कि इनका सर्विस वाला इशू सॉल्व होता है कि नहीं, उस पर भी मैं कल बात करूंगा आपसे डिटेल में, और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एंड यही था ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। जल्दी वेट कीजिए, जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। और हाँ, एक और चीज़ किसी ने मुझसे पूछा था आइडिया फोर्ज का लोअर सर्किट को लेके, उस पर क्या टेक है। देखो भाई, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि इसमें लोअर सर्किट क्यों लगा, तो मुझे लगता है आप मार्केट में नए हो। लोअर सर्किट अपर सर्किट लगने के लिए रीजन नहीं चाहिए होता है मार्केट में, ऐसे ही लग जाता है। कभी कभी बायर नहीं होता है, कभी कभी सेलर नहीं होता है, तो दैट्स ऑल। लोअर सर्किट अपर सर्किट का स्टॉक से कोई लेना देना नहीं होता है, कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है। बस कभी कभी बायर नहीं होता है, कभी कभी सेलर नहीं होता है। तो लोअर सर्किट अपर सर्किट इज पार्ट ऑफ मार्केट, एंड उसे झेलना सीखो। अभी तो 5% का सर्किट देख रहे हो, टाइम आएगा कि 20-20% का भी लोअर सर्किट देखोगे। तो अगर ये 5% के लोअर सर्किट में घबरा जाओगे, तो 20% वाले को कैसे झेलोगे। और वो 20% ऐसा भी होता है 2-2 दिन देखना पड़े लगातार। तो आदत बनाओ, अगर मार्केट में लंबा गेम खेलना है तो आदत बनाओ, और ये 5-5, 10-10% का सर्किट देखने की आदत रखो। 20-20% का भी देखना पड़ेगा फ्यूचर में। अभी तो मार्केट क्या हो रहा है ना कि सस्ता है, रिकवर कर रहा है, तो 20-20% का चांसेस कम है। जब मार्केट महंगा होगा ना, एक खराब न्यूज सीधा 20% का सर्किट लगवाएगा आपको उस टाइम पे। तो यही है, कीप लर्निंग, और घबराओ मत। सर्किट वर्किट इज पार्ट ऑफ गेम। अगेन, मैं आइडिया फूड्स को लेकर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस ये सर्किट वाला साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। एंड मेरे हिसाब से आइडिया फूड ड्रोन सेक्टर में बहुत टेलविंड है, एंड आइडिया फूड इज ए गुड जगह। लोग बोलते हैं शेयर प्राइस भाग गया है, शेयर प्राइस भाग गया है, तो क्या शेयर प्राइस और नहीं भाग सकता है? शेयर प्राइस बहुत भाग सकता है। बस सिचुएशन ये है कि सेक्टरल टेलविंड कंपनी कंटिन्यू रहे और कंपनी उसको कैपिटलाइज कर ले, दैट्स ऑल। शेयर तो 50-50 गुना भी होता है ना दोस्त। तो आपको यही देखना है कि आप जिस कंपनी में इंटरेस्टेड हो उसका काम कैसा है, सेक्टोरल टेलविंड कैसा है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। दैट्स ऑल। नॉट द शेयर डिस्कस्ड हियर वाज बाय सेल रिकमेंडेशन, एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, बाय।